हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत हम बात करेंगे न्यूनतम वेतन 20,000 लागू करने पर उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। टीजीटी, पीजीटी और एलटी के शिक्षक भर्ती में भी होगा यूपी टेट या सी टेट लागू। हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट है। वहीं यूपी में पंचायत सहायक भर्ती का विज्ञापन जारी, आवेदन हुए शुरू। एडेड कॉलेजों में क्लर्क यानी लिपिकों के ग्रेड पे वृद्धि पर मुहर। दो और जिलों में आंगनबाड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी, आवेदन फॉर्म भरने हुए शुरू। इसके साथ साथ एसएससी जीडी भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए नई भर्ती और आउटसोर्स भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई अपडेट भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें, और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे न्यूनतम वेतन 20,000 लागू करने पर उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। यूपी के सभी क्षेत्रों में लागू होगा न्यूनतम वेतन का आदेश। इस बड़ी अपडेट को जानते हैं सबसे पहले। तो साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों पर लागू होगा न्यूनतम वेतन। श्रम मंत्री ने कहा 29 पुराने श्रम कानूनों के एकीकरण से श्रमिकों को फायदा। देश भर में लागू 4 श्रम संहिताओं से वेतन भुगतान 2 दिन में हुआ अनिवार्य। एक बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर आप सभी के लिए आ रही है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। राज्य के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि मोदी सरकार 29 पुराने श्रम कानूनों का एकीकरण करके देश भर में 4 श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। इसे यूपी के कामगारों को फायदे हुए हैं। अब यहां न्यूनतम वेतन सभी क्षेत्रों पर लागू हो गया है। वेतन भुगतान 2 दिन में करना अनिवार्य होगा। लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में रविवार को प्रेस वार्ता में मंत्री राजभर ने कहा कि मजदूरी संहिता के तहत न्यूनतम वेतन सभी क्षेत्रों पर लागू होगा। सेवा समाप्ति या त्यागपत्र की स्थिति में 2 दिनों के भीतर वेतन भुगतान अनिवार्य है। सामाजिक सुरक्षा संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार वैधानिक पहचान देते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। इनके लिए कल्याण कोष बनाया जाएगा जिसमें एग्रीगेटर्स 1 से 2% टर्नओवर का योगदान देंगे। फिक्स टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसे ये सभी लाभ मिलेंगे और 1 वर्ष की सेवा पर ग्रेच्युटी का अधिकार भी मिलेगा। निजी आवास निर्माण सीमा बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता में सभी प्रतिष्ठानों में सुरक्षा, स्वच्छता और कार्यदशा प्रावधानों को आधुनिक रूप से लागू किया गया है। प्रत्येक श्रमिक का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य किया गया है। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर करियर केंद्र स्थापित करेगी, जहां युवाओं का डेटा संकलन, परामर्श और रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। पंजीकरण और पूरा पत्राचार प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण व्यवस्था अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी और रैंडमाइज्ड सिस्टम लागू होने से इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा। प्रथम उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माने के 50% भुगतान पर उपशमन मिलेगा, जिससे उद्योगों को राहत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। ओवर टाइम पर 2 गुना वेतन मिलेगी वेतन पर्ची। मंत्री ने बताया कि ओवर टाइम के लिए 2 गुने वेतन का प्रावधान किया गया है। वेतन से कटौती की अधिकतम सीमा 50% होगी। साथ ही सभी कर्मचारियों को वेज स्लिप देना अब अनिवार्य किया गया है, जिससे वेतन व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनेगी। बंदी व छटनी में राज्य की अनुमति अनिवार्य। औद्योगिक संबंध संहिता में 300 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में छटनी या बंदी हेतु राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य की गई है। 14 दिन की पूर्व सूचना के बिना हड़ताल, तालाबंदी या अवकाश प्रतिबंधित रहेगा। शिकायत पर तो समिति, वार्ताकारी परिषद और 2 सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण का गठन किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जो है श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद सभी विभागों में न्यूनतम वेतन का आदेश लागू हो गया है। यह बड़ी अपडेट आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। अगली अपडेट यहां पर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में टेट लागू करने को लेकर के। यहां पर देख सकते हैं, बगैर टीटी उत्तीर्ण को टीजीटी भर्ती में शामिल करने पर किया जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी भर्ती परीक्षा 2025 में बिना उच्च प्राथमिक टीटी पास अभ्यर्थियों को शामिल करने पर प्रदेश सरकार को 3 दिन में जवाब तलब कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय में संतोषजनक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक को रिकॉर्ड सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने जय हिंद यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका अधिवक्ता ने दलील दी कि एनसीटी की
23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिक टीटी अनिवार्य है, बिना इसके कोई शिक्षक पढ़ा नहीं सकता है। 1989 और 1991 के शासनादेशों के साथ 11 अक्टूबर 2021 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार एलटी के शिक्षकों से ही 6 से 10 तक का शिक्षण कार्य कराती है, फिर भी टीटी को अनिवार्य नहीं किया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। तो यहां पर आप सभी को बता दें, जो एलटी के शिक्षक भर्ती परीक्षा लगी हुई है वो अपने निर्धारित समय पर होगी। इस मामले को लेकर के आप सभी लोग ये ना सोचे कि परीक्षा पोस्टपोन होगी। परीक्षा कोई पोस्टपोन एलटी ग्रेड की नहीं होने जा रही है, ना तो दिसंबर की और ना ही जनवरी में आयोजित होने वाली। आप सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करें। कोर्ट का क्या आदेश आएगा, क्या चीजें आगे होंगी, उस पर अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो यहां पर देख सकते हैं 51 रिक्त पड़े पदों पर होगी पंचायत सहायकों की भर्ती। 8 दिसंबर से जमा किए जाएंगे आवेदन फॉर्म, जनवरी में होगी नियुक्ति। प्रतापगढ़ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। जिले की 51 ग्राम पंचायतों में खाली चल रहे पंचायत सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीएम शिव सहाय अवस्थी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया की समय सारणी जारी कर दी गई है। 7 दिसंबर तक ग्राम पंचायतों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक विकास भवन स्थित डीपीआरओ कार्यालय और खंड विकास अधिकारी कार्यालयों में आवेदन पत्र जमा किया जाएगा। 16 से 21 दिसंबर तक डीपीआरओ कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए जाएंगे। 22 से 31 दिसंबर तक मेरिट सूची तैयार करने के साथ ग्राम पंचायत के प्रशासनिक समिति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। समिति के अनुमोदित श्रेष्ठता सूची को जिला स्तरीय समिति के पास भेजा जाएगा। 1 से 7 जनवरी तक डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति श्रेष्ठता सूची के परीक्षा की संतुति देगी और इस तरीके से रिक्त पदों पर पंचायत सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। अगली बड़ी अपडेट है एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिपिकों का बढ़ेगा ग्रेड पे, यानी मानदेय वृद्धि को लेकर के, जहां पर 1900 की जगह 2000 रुपए ग्रेड वेतन करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एडेड कॉलेजों में कार्यरत लिपिकों के लिए बड़ी अपडेट है। शासन ने अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत लिपिकों का ग्रेड पे बढ़ाने की सहमति दे दी है। इनका ग्रेड पे 1900 के स्थान पर 2000 रुपए करने के लिए शासन ने विभाग से इस पर आने वाली वित्तीय भार आदि की जानकारी मांगी है। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत लिपिकों का ग्रेड वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया आरटीई के मानकों के आधार पर की जानी है। उन्होंने अपर शिक्षा निदेशक बेसिक से इस पर आने वाले मासिक व सालाना व्यवहार की सूचना मांगी है। साथ ही एडेड जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत लिपिकों की अद्यतन संख्या भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। विभाग का अनुमान है कि इसका लाभ हजारों लिपिकों को मिलेगा। ग्रेड पे बढ़ने से हर माह एक लिपिक को करीब 3000 रुपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा। इससे एडेड कॉलेजों के लिपिकों में खुशी हुई आ गई है। तो ये बड़ी अपडेट है एडेड कॉलेजों के लिपिकों के लिए। वेतन वृद्धि की बड़ी अपडेट उनको बहुत जल्द मिलने वाली है। अब दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के 69,000 पदों पर भर्ती आयोजित होनी है। सहायिका के लिए 71 जिलों में अब तक आवेदन के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए मात्र 37 जिलों में अब तक आवेदन शुरू हो पाए हैं। 2 और जिलों से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अपडेट और लास्ट डेट आप सभी के सामने डिटेल में मेंशन कर रहे हैं। दोस्तों पहला विज्ञापन यहां पर आप सभी के सामने अमेठी जिले से है आंगनबाड़ी सहायिका के लिए, और यहां पर कुल 1027 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 21 दिसंबर रखी गई है। और अगला विज्ञापन दोस्तों आप सभी के सामने बलरामपुर जिले से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका भर्ती का है, और यहां पर सहायिका के लिए कुल 877 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है, और यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो चुका है, और इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 18 दिसंबर रखी गई है। तो इस तरीके से बलरामपुर और अमेठी 2 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाकी सारी चीजें यहां पर आप सभी के सामने मेंशन है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है। मेरिट में इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के अंक जोड़े जाएंगे। एज क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 35 वर्ष रखी गई है, और एज काउंटेशन आपका जो है आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में अंकित डीओबी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और यहां पर आप सभी को बता दें, आप
ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ही ग्राम सभा के पद के लिए आवेदन कर सकती हैं और शहरी क्षेत्रों में अपने ही वार्ड में जो रिक्त पद है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर ग्राम सभा में आप आवेदन नहीं कर सकती हैं। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। आवेदन की प्रक्रिया सभी जिलों के लिए एक ही ऑफिशियल साइट से होगी और वह ऑफिशियल साइट होती है upanganwadibharti.in। इसी पे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। दोस्तों, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में नई पुलिस भर्ती के विज्ञापन की तैयारी शुरू कर दी गई है और 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन दिसंबर माह में जारी होने जा रहा है। कल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से इसकी ऑफिशियल जानकारी दे दी गई थी। उसी क्रम में देख सकते हैं यूपी पुलिस में जल्द ही 25,000 पदों पर होगी भर्ती। इसमें बंदी रक्षक के भी 2,800 पद शामिल। इसी महीने निकाला जाएगा भर्ती का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्दी 25,000 पदों पर भर्ती होगी। इसमें बंदी रक्षक के 2800 पदों के अलावा घुड़सवार भी पुलिस भर्ती बोर्ड इसी महीने इनके लिए विज्ञापन निकालेगा। भर्ती बोर्ड ने अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट uppbpv.gov.in देखते रहने की सलाह दी है। भर्ती बोर्ड ने अप्रैल में 19,220 सिपाहियों की भर्ती को आवेदन की जानकारी दी थी, मगर इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। इस बीच बीते 2 माह में करीब 3,000 और पद जो हैं रिक्त हो गए हैं। इनमें कई सेवानिवृत्ति से भी खाली हुए हैं। बंदी रक्षक के करीब 2800 पद रिक्त हैं। इन पर भी भर्ती के लिए शासन से अनुमति मिल गई है। बोर्ड ने एक्स यानी ट्विटर पर जानकारी दी है कि पुलिस विभाग में आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएससी आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, पीएससी महिला आरक्षी, पीएससी सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डर, घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों के लिए दिसंबर महीने में किया जाएगा आवेदन का प्रोसेस स्टार्ट। तो ये बड़ी अपडेट थी यूपी पुलिस भर्ती को लेकर के। इसी के साथ साथ एसएससी जीडी भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो गया है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को कल हमने चैनल के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड कराई थी। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के 25,487 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म भी कल से भरने शुरू हो गए हैं। एक बेहतरीन मौका है उन भाई बहनों के पास जो एसएससी जीडी के थ्रू नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। और यहां पर देख सकते हैं प्रवक्ता पॉलिटेक्निक में भी 513 पदों पर आवेदन आज से लिए जाएंगे। तो एसएससी जीडी वाले आप सभी लोग इसका डिटेल देख सकते हैं कि यहां पर 31 दिसंबर आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो सभी भाई बहन जो इच्छुक हैं इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहां कहां पर आपकी वैकेंसी आएगी, ये सारी चीजें यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग भर्तियां इसमें जोरों पर हो रही हैं। उसी क्रम में यहां पर देख सकते हैं आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट के 758 पद। प्रदेश में फील्ड यूनिट्स के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट के 758 पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने इसकी सूचना दी है। यह कदम प्रदेश में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और प्रयोगशाला परीक्षण की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। चयन में FACT और FACT प्लस यानी फोरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। फोरेंसिक एक्सपर्ट ग्रेड 1 के 75, ग्रेड 2 के 183 और ग्रेड 3 के 500 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए शैक्षिक योग्यता BSc और MSc है। चयन के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट से घटनास्थल संरक्षण, वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन, पैकिंग, लेबलिंग, फॉरवर्डिंग का कार्य करना होगा। इससे विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की तकनीकी परीक्षण प्रक्रिया मजबूत होगी। जल्द ही भर्तियों की सूचना विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारियों के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।